हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं रोहित सिंह राठौर आप सभी का आपके चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए यूपी स्पेशल लेकर आया हूं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग सेशन को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट भी लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक मोटिवेशन थॉट आपके लिए। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का लॉक तक नहीं खुलता। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का लॉक तक नहीं खुलता। गलत तरीके से ज़िंदगी जीने से उन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। आई होप आप लोग इस मोटिवेशनल थॉट को अपने जीवन में उतारेंगे और इसको समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का, यूपी स्पेशल का। तो चलिए हमारा क्या है, तो देखिए हमारा क्या है। राज्य की जो हमारा यूपी स्पेशल है, हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन, राज्य की स्थापना आपकी कब हुई थी यूपी की, कब हुआ था। 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके 2 दिन पहले आपकी राज्य की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन कब हुआ था, पहले क्या था, उत्तराखंड और कहते हैं यूपी आपका एक ही था। 9 नवंबर 2000 को इनका क्या हुआ था, विभाजन हो गया था। ठीक। क्षेत्रफल कितना है इसका यूपी का, आपके 2,41,000। आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादा पूरी वैल्यू याद मत रखिएगा। 2,41,000 वर्ग किलोमीटर। और संपूर्ण भारत का कितना क्षेत्रफल है इसका, 2,41,000। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है। ठीक। कुल जनसंख्या हमारे यहाँ कितनी है, तो मोटा मोटा याद कर लीजिएगा कितनी है, 20 करोड़ की आबादी है अपने यूपी। और कुल जनसंख्या की कितना है, 16.51 या 16.5 आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है अपना, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में अपना प्रथम स्थान है। सीमावर्ती प्रदेश या देश हमारे कितने हैं, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपको नक्शा अगर अच्छे से याद है तो अगर आप लोग ऊपर से चलते चले आएंगे, पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान के बाद आपका क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, सीमावर्ती। और एक आपका जो आपका, ठीक, तो और क्या हो जाएगा, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला। देखिएगा आप लोग यूपी का जब मैप देखेंगे, जो सबसे एंड में आपका रहता है सोनभद्र। सोनभद्र क्या करता है, आपके 4 राज्यों को टच करता है। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। आप यूपी का मैप देखिएगा, जो मैप आपका होता है, इस मैप के एकदम कोने में आपका क्या रहता है, आपका सोनभद्र रहता है, जो आपके 4 राज्यों को टच करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा आपको कष्ट, बस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद होने लगेंगी। बस आपको दिमाग में फिट करते चलना है। बात करेंगे आपका जो राजधानी है क्या यूपी की, वो तो सभी को पता है, लखनऊ। लेकिन 1900 जब आपकी ये तो बनी थी, आपकी लखनऊ राजधानी कब बनी, 1935 को। इससे पहले जब 1836 में इसकी राजधानी क्या थी, आगरा। और 1858 में इसकी राजधानी क्या थी, आपकी प्रयागराज। जब आपका क्या नाम है, अंग्रेजों ने पूर्णतः अपने भारत पर कब्जा कर लिया था पूरा 1858 में, तो उसकी राजधानी क्या बनाई गई थी, प्रयागराज बनाई गई थी। तो चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारी भाषा है वो कौन सी है, हिंदी। प्रथम अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगी, हिंदी। कब से अपनाया गया था, 1947 से। और द्वितीय कौन सी हो जाएगी हमारी, उर्दू। कब अपनाया गया था, 1989 को अपनाया गया था। बात करेंगे आपका राजकीय चिन्ह क्या है। जो राजकीय चिन्ह होता है आपका, एक व्रत होता है। इस व्रत में एक 2 मछलियाँ बनी रहती हैं आपकी, और बीच में क्या होता है आपका, एक धनुष बना रहता है। तो इस तरह से एक बार कॉपी में बना लीजिएगा तो दिमाग में आपके फिट रहेगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि राजकीय चिन्ह क्या क्या है। 2 व्रत करते हैं, 2 मछली आपकी रहेंगी, और एक क्या हो जाएगा आपका तीर धनुष। यह चिन्ह कब अपनाया गया था, 1938 को अपनाया गया था। बात करेंगे राजकीय नृत्य क्या है हमारे यूपी का, कथक। देखते होंगे अपने यूपी के लोग काफ़ी थक जाते हैं, आलसी होते हैं थोड़े से। इसको माइंड में मत फिट कीजिएगा कि मैं बुराई कर रहा हूँ, बस आपको याद करना है। यूपी के लोग क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, कथक हमारे यहाँ का राजकीय नृत्य हो जाता है। बात करेंगे राष्ट्रीय खेल। देखिएगा, लोग फैन तो आजकल क्रिकेट के हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय खेल यूपी का हॉकी है। हॉकी को कोई देखना पसंद ही नहीं करता है। ठीक। तो क्या हो जाएगा, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। वहीं बात करेंगे राष्ट्रीय पुष्प, क्या होता है, पलाश। हमारे यूपी की लड़कियां बहुत रोती हैं, बेचारी टिश्यू निकालती रहती हैं, तो उनको एक फूल दे दीजिएगा तो उनका मतलब खुशी से फूल नहीं समाएंगी मतलब। तो एक ट्रिक है, मतलब इसको दिमाग में फीड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी इसको कोई भी गलत तरीके से अपने माइंड में फीड नहीं करिएगा, मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ या किसी के पर्सनल में कुछ बोल रहा हूँ। तो बस मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ।
पुष्प मतलब क्या, किसी को पुष्प दिया तो उसके टेसु क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो प्लासिया टेसु कब अपनाया गया था, 4 जनवरी 2011 को ये अपनाया गया था। फिर क्या है, राष्ट्र की ये वृक्ष हमारा क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। और अशोक क्या है, पॉल्यूशन को काफ़ी कम करता है। तो हमारे यहाँ वैसे भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यूपी में भी, लखनऊ उखनऊ में देखते होंगे, तो अशोक हो जाएगा। राष्ट्र के पक्षी क्या हो जाएगा हमारा, सारस या क्रॉच। ध्यान रखिएगा, मतलब पक्षी क्या हो जाएगा, एक तरह से कॉकरोच को याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा सारस या क्रॉच, सारस या क्रॉच, 1-2 बार दिमाग में फीड कीजिएगा। पशु क्या हो जाएगा हमारा, 12 सिंगा, 12 पहलवान कहीं जा रहे हैं तो 12 सिंगा। राज्य का विधानमंडल, हमारे यहाँ का राज्य का विधानमंडल कैसा है, द्विसदनात्मक है, मतलब हमारे यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आया है। ये पूछ लेगा कि यूपी में कौन सी, मतलब विधानमंडल कैसा है, कहते केवल विधानसभा है या विधान परिषद या दोनों, तो हमारे यहाँ विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आपका दिया हुआ है जो विधानसभा का गठन हुआ था, ये कब हुआ था, आपके विधानसभा का गठन कब हुआ था, जुलाई 1937 में। वहीं बात कर लेंगे विधान परिषद का गठन कब हुआ था, क्या है फासला। तो क्या बताया था मैंने कि ना, विधान सभा का गठन कब हुआ था आपके 1937 में। वहीं बात करेंगे कि विधानमंडल का गठन कब हुआ था, तो वो भी कब हुआ था आपके जुलाई 1937 में हुआ था। बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो 8 मार्च 1952 में हुआ था। बात करेंगे वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है हमारे यूपी में, तो 404 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 404 आपके कुल सदस्यों की संख्या है, इसमें 403 क्या होते हैं आपके निर्वाचित होते हैं और एक क्या होता है आपका मनोनीत किया जाता है, एग्लो इंडियंस बोलते हैं इसको। ठीक, बात करेंगे उत्तराखंड से पूर्व उत्तर प्रदेश में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, सीटों की संख्या, तो 425 थी। जब आपका उत्तराखंड विभाजित हुआ तो 404 यूपी में आ गई और 21 कहाँ चली गई आपकी, 21 आपकी उत्तराखंड में चली गई। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो कौन कौन है, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट है। तो आप लोग इसको एक तरीके से याद कर सकते हैं, क्या याद कर लिएगा आप लोग इसमें, MSC। तो कितना हो जाएगा आपका। बात करेंगे वहीं करते लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है यूपी में, तो 80 हो जाएंगी। वही मैं आपके बता रहा था सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन कौन सा हो जाएगा, महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट। तो इसको याद कर लीजिएगा, MSC क्या हो जाएगा, महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट। यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी कितनी है, 2-2 सीटों की संख्या है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रयागराज। कितनी सीटें वहाँ पर, 12 सीटें हैं। विधानसभा गठन तो मैं बता चुका हूँ आपको कब हुआ था, 1937 में हुआ था। और विधान परिषद का भी गठन, विधानसभा विधान परिषद दोनों गठन कब हुआ था, 1937 में हुआ था। वर्तमान में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है आपकी, 100 है। उत्तराखंड राज्य के पुनर्गठन से पूर्व विधानसभा की संख्या कितनी थी आपकी, 108 थी। और उत्तराखंड के विभाजन के बाद कितनी सीटें बची हैं यूपी में, 100, और 8 सीटें कहाँ हैं आपकी, उत्तराखंड में। वहीं बात करेंगे लोकसभा सीटों की संख्या तो 80, और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है हमारे यहाँ, 31 सीटें हैं। बात करेंगे वहीं, अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन में, तो इसमें दिया हुआ है पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कभी भी आपसे पूछ लेगा कि बुंदेलखंड में कल विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, क्योंकि अभी चुनाव आपके होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आना ही बनता है एग्जाम में। ठीक, तो बात करेंगे बुंदेलखंड में कितनी है, सबसे कम है 19। बात करेंगे आपके मध्यांचल में कितनी है, 73। बात करेंगे पश्चिमांचल में कितनी है, 149, और पूर्वांचल में 162। पूर्वांचल को एकदम याद रखिएगा कि पूर्वांचल में काफ़ी न्यूज़ में रहता है, मुद्दे में रहता है, तो पूर्वांचल को एकदम याद रखिएगा, 162, 1 2 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा आपको। बात करेंगे वहीं 17वीं विधानसभा में के लिए महिलाएं चुनी गई थी, कितनी, 42। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा महिलाएं किस विधानसभा के लिए चुनी गई थी, तो वो 17वीं विधानसभा के लिए चुनी गई थी। कितनी चुनी गई थी, 36 बीजेपी और 6 अन्य, मतलब कुल का 10.42%। वहीं बात करेंगे 15वीं और 16वीं विधानसभा में महिला की संख्या कितनी थी, तो 15वीं में कितनी थी आपकी 23, और आपकी 16वीं में कितनी थी 35। ठीक, और 7 इसमें जोड़ लीजिएगा, 17वीं मतलब 35 से 7 जोड़ लीजिएगा तो 42 किस में जाएंगी आपकी 17वीं में हो जाएगा। तो याद करने का ट्रिक बन जाएगा आपको इस तरीके से। बात करेंगे वहीं लोकसभा में ST और ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। ST के लिए लोकसभा में कोई भी सीट नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। वहीं बात करेंगे SC के लिए सीटों की संख्या कितनी है, तो 17 सीटें।
वहीं बात करेंगे विधानसभा में SC और ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो 84, और ST के लिए कितनी हैं आपकी 2 सीटें। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है आपका, सबसे बड़ा कौन सा है गाजियाबाद, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा आपका बागपत। गाजियाबाद जो अपने आप में ही बहुत बड़ा है, तो नाम से आप लोग याद करें गाजियाबाद और बागपत। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्वेश्चन आपका बनता है कि अब तक यूपी में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो याद रखिएगा अब तक यूपी में कितनी बार लग चुका है, 10 बार लग चुका है। जनगणना के समय छोटे छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी थी, 915। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उनके लिए आपको याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ज़्यादा मत। पर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है, 10 बार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या कितनी थी आपकी, 648 थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया अपने आप में। सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले कौन कौन से, बदायूं और श्रावस्ती। सर्वाधिक और सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला बदायूं और श्रावस्ती। राज्य में योजनाबद्ध नगर कौन कौन से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, 3 हैं। कौन कौन से, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और न्यू कानपुर सिटी। ठीक, आवास एवं विकास परिषद की संख्या कितनी है आपकी, 54। विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है आपकी, 27। और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं आपके, 5 हैं। तो आज थे आपके ये कुछ 45 क्वेश्चन। अब आगे आपके लिए नेक्स्ट सेशन में कुछ आगे और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही कुछ ट्रिक आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो इसी के संग जय हिंद, जय भारत।